ईरान और इजराइल, इनके बीच जो तनाव चल रहा है वो दुनिया को युद्ध के एक बिल्कुल नए चेहरे से मिलवा रहा है। ये सिर्फ हथियारों और सैनिकों की लड़ाई नहीं है, नहीं, ये तो तकनीक, रणनीति और अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही पेचीदा शतरंज का खेल है। तो आइए आज समझते हैं कि ईरान कैसे इस खेल के नियमों को ही बदल रहा है। जरा कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे का वक्त है। मिडिल ईस्ट का आसमान एकदम शांत, एकदम खामोश है। लेकिन फिर अचानक सैकड़ों मील दूर एक कमांड सेंटर में एक रडार स्क्रीन पर कुछ हलचल होती है। एक छोटा सा लाल बिंदु स्क्रीन के अंधेरे में अकेला चमकने लगता है और ये आने वाले एक बड़े खतरे का पहला संकेत है। अलार्म गूंज उठता है, ऑपरेटर की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है, मिसाइल डिटेक्टेड, और बस पूरे कमांड सेंटर में अफरा तफरी मच जाती है। 3000 किलोमीटर दूर से एक बैलिस्टिक मिसाइल अपने टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ रही है। इंटरसेप्टर लॉन्च करने का ऑर्डर दिया जाता है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। ये कोई मामूली मिसाइल नहीं है। इस मॉडर्न वॉरफेयर को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी सबसे जरूरी चीज यानी इसकी आंखों को समझना होगा। अच्छा, एक बात सोचिए, आज की लड़ाई में सबसे जरूरी हथियार क्या है? कोई कहेगा टैंक, कोई कहेगा फाइटर जेट। नहीं, सबसे जरूरी है रडार। यही वो आंखें हैं जो हजारों किलोमीटर दूर से दुश्मन को देख लेती हैं। और इन आंखों की कीमत जानते हैं? दुनिया के सबसे एडवांस्ड रडार सिस्टम की कीमत 800 करोड़ से लेकर 8000 करोड़ रुपए तक हो सकती है। जी हां, एक सिस्टम की कीमत। और यही वजह है कि ये दुश्मन के लिए सबसे कीमती टारगेट बन जाते हैं। देखिए, ये काम कैसे करता है। रडार 24 घंटे आसमान को स्कैन करता रहता है। जैसे ही कोई मिसाइल या ड्रोन जैसा खतरा नजर आता है, ये फौरन कमांड सेंटर को अलर्ट भेजता है और फिर उस खतरे को हवा में ही खत्म करने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है। मतलब ये पूरे डिफेंस सिस्टम की पहली और सबसे अहम कड़ी है। तो ईरान ने क्या किया? उसने एक ऐसी चाल चली जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसने सीधे इन्हीं बेशकीमती रडार सिस्टम्स पर हमला कर दिया। सोचिए, अगर किसी की आंखें ही फोड़ दी जाएं, तो वो दुश्मन से लड़ेगा कैसे? ईरान ने ठीक यही किया और अपने दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को लगभग अंधा बना दिया। रडार को निशाना बनाना तो सिर्फ शुरुआत थी। चलिए अब एक नज़र उन हथियारों पर डालते हैं जो ईरान की इस रणनीति को इतना खतरनाक बनाते हैं। ईरान की जो नई बैलिस्टिक मिसाइलें हैं वो एक बड़ी ही चालाक तकनीक का इस्तेमाल करती हैं, जिसे टर्मिनल मैनूवरिंग कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो जब मिसाइल अपने टारगेट के बिल्कुल पास पहुंचती है तो वो अचानक अपना रास्ता और रफ्तार दोनों बदल लेती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई फुटबॉल प्लेयर गोल करने से ठीक पहले डिफेंडर को चकमा देता है। इससे होता यह है कि दुनिया के सबसे एडवांस्ड इंटरसेप्टर सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये मिसाइलें आती कहां से हैं? ईरान ने इन्हें जमीन के नीचे बनी विशाल सुरंगों में छिपा रखा है। जब भी हमला करना हो, जमीन खुलती है, मिसाइल बाहर आती है और कुछ ही सेकंड्स में लॉन्च हो जाती है। दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। लेकिन ईरान की ताकत सिर्फ इन महंगी मिसाइलों में नहीं है। एक तरफ उसके पास बेहद ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसके पास शाहिद जैसे सस्ते लेकिन हजारों की तादाद में ड्रोन हैं। ये जो महंगे और सस्ते का कॉम्बिनेशन है ना, यही उससे दुश्मन पर लगातार दबाव बनाए रखने में मदद करता है। और फिर आते हैं क्लस्टर बॉम्ब्स, जिन्हें युद्ध के सबसे क्रूर हथियारों में से एक माना जाता है। सोचिए, एक मिसाइल जो अपने टारगेट पर पहुंचने से पहले ही हवा में फट जाए और दर्जनों छोटे छोटे बमों की बारिश कर दे। कुछ बम तो तुरंत फट जाते हैं, लेकिन कई बम बिना फटे जमीन पर पड़े रहते हैं, जो महीनों या सालों बाद भी किसी आम इंसान की जान ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस नए तरीके के युद्ध के आर्थिक पहलू की, क्योंकि असली असंतुलन तो यहीं दिखाई देता है। इस लड़ाई का सबसे बड़ा असंतुलन इसकी लागत में है। एक अमेरिकन पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल कीमत लगभग 36 करोड़ रुपए। अब इसकी तुलना कीजिए एक ईरानी शाहिद ड्रोन से, जो कुछ लाख रुपए में बन जाता है। अब सोचिए, जब हजारों सस्ते ड्रोन को रोकने के लिए करोड़ों की मिसाइलें दागी जाती हैं, तो दुश्मन को फौजी तौर पर हराने से पहले ही आप आर्थिक तौर पर घुटने टेक सकते हैं। ईरान की ये जो असम्मित रणनीति है ना, ये सिर्फ हवा तक ही नहीं रुकी है। चलिए आगे देखते हैं कि ये समंदर और राजनीति में कैसे काम करती है। ईरान की नेवी की रणनीति भी बहुत अलग है। उनके पास हजारों छोटी, तेज और फुर्तीली नावें हैं, जिन्हें मॉस्किटो फ्लीट यानी मच्छर ब्रिगेड कहा जाता है। ये पारंपरिक बड़े बड़े युद्धपोतों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। इनकी रणनीति काफी सीधी लेकिन बहुत असरदार है।
ये नावें झुंड में हमला करती हैं, बड़े जहाज़ों को चारों तरफ से घेर लेती हैं, एक साथ मिसाइलें दागती हैं और यहाँ तक कि आत्मघाती हमले करने से भी नहीं हिचकती। इस तरह के हमले का सामना करना किसी भी मॉडर्न नेवी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब इस पूरे ग्लोबल ड्रामा में भारत की स्थिति बहुत ही नाजुक और अहम हो जाती है। भारत को इस जियोपॉलिटिकल शतरंज में बहुत सधे हुए कदम रखने पड़ते हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ मजबूत पार्टनरशिप है, तो दूसरी तरफ ईरान और रूस के साथ पुराने आर्थिक और ऐतिहासिक रिश्ते हैं। इसलिए भारत की कूटनीति हमेशा एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब ये कि आज का युद्ध पूरी तरह से बदल चुका है। ये अब सिर्फ सैनिकों की बहादुरी का खेल नहीं रह गया है। ये टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटजी, इकोनॉमी और ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बन चुका है। ईरान की रणनीति इस बदलाव का एक बहुत बड़ा सबूत है और ये हमें एक ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी युद्ध के मैदान को लगातार बदल रही है, आने वाले वक्त में दुनिया की ताकत का संतुलन किस दिशा में जाएगा?